विधायक हैं, सांसद हैं, पर नेता कौन है? बालू माफिया हैं, नेता नहीं है। इच्छा नवमी के दिन मंजुला सिंह ने भगवान से मांगी जनता की खुशहाली। पति पूर्व कैबिनेट मंत्री विवेक सिंह के दिवंगत होने के बाद पड़ गई थी अकेली। जनता की जिम्मेदारियों ने एक बार फिर खड़े होने की दी हिम्मत। बांदा को ऊंचाइयों तक ले जाना ही था पति विवेक सिंह का सपना। पति विवेक सिंह के सपनों को पूरा करना ही है उनकी जिम्मेदारी। पिता विवेक सिंह के गुजरने के बाद बांदा में नहीं बचा कोई नेता। बालू माफियाओं ने ओढ़ा नेता का चोला। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा के जाने माने दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत विवेक सिंह के यहाँ इच्छा नवमी के दिन इच्छा नवमी त्योहार के कार्यक्रम का आयोजन उनकी पत्नी मंजुला सिंह ने किया, जहां शहर की सैकड़ों महिलाओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान कई जाने माने दिग्गज नेता भी मौजूद रहे, जहां मंजुला सिंह ने शहर की महिलाओं के साथ आंवले की पूजा की और आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने आई महिलाओं ने बताया कि इच्छा नवमी के त्योहार के दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है और आज के दिन महिलाएं सच्चे मन से जो भी कामना करती हैं वह पूरी होती है। उन्होंने कहा, मंजुला सिंह एक सामाजिक महिला हैं और लोगों के दुख दर्द को भली भांति समझती हैं। मंजुला सिंह उनकी बहन हैं और आज के दिन वह ईश्वर से यही कामना करती हैं कि विधानसभा चुनाव में उन्हें भारी मतों से जीत हासिल हो। आज यहाँ मंजुला सिंह ने कार्यक्रम रखा हुआ था, जिसमें कि हम सभी बहनों भाइयों को बुलाया हुआ था। इच्छा नवमी आंवले का होता है। आंवला, इसमें आंवले की पूजा होती है, आंवला खाते हैं और आंवले के नीचे जो भी कामना करते हैं फेरी लगा के वो पूरी होती है। आज उन्होंने ये सबको बुला के और बहुत ही अच्छी गैदरिंग करी, हम सबकी मुलाकात हो गई। बहुत ही अच्छा मौसम भी है और बड़ा ही आनंद आ रहा है, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और सबने परिक्रमा करके कामना भी करी है आंवले के नीचे। सब भगवान करे सबकी कामना करी। हमने यही कामना करी है कि हमारी वो बहन भी है, वो भी रीवा से है, मैं भी रीवा से हूँ, और तो मैंने कामना करी है मंजुला सिंह जरूर से जीते, उनको टिकट मिले और महिलाओं का उद्धार करेंगे निश्चित रूप से। और बांदा का हमारे विकास होगा, जैसा कि पतिदेव जी करते आए हैं उसी तरीके उन्हीं के रास्ते पे ये चलेंगे, पूरी उम्मीद है हमें। और बांदा से यही अपील है बांदा वालों से कि उन्हें जिताएं और आगे। वहीं दिवंगत पूर्व कैबिनेट मंत्री विवेक सिंह की पत्नी मंजुला सिंह ने कहा कि पति के गुजर जाने के बाद वह टूट सी गई थी, लेकिन बांदा की जनता के प्रति उनके पति और उनकी जिम्मेदारियों ने उन्हें एक बार फिर खड़े होने की हिम्मत दी। उन्होंने कहा कि पति के गुजरने के बाद यह पहला कार्यक्रम है और माना जाता है आज के दिन जो भी मांगो वह मिलता है। इसलिए उन्होंने ईश्वर से बांदा की जनता की खुशहाली की कामना की है और इस कार्यक्रम के जरिए वह जनता को बताना चाहती हैं कि वह और उनका परिवार विवेक सिंह की कमी जनता को महसूस नहीं होने देंगी। बांदा को ऊंचाइयों तक ले जाना ही उनका सपना है, यही उनके पति विवेक सिंह का भी सपना था। बांदा की जनता के साथ हमेशा से ही उनका परिवार खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। बांदा की जनता उनका परिवार है और परिवार के हर सदस्य के लिए उनके दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। मैंने सद्भावना के नाम पर अपने सभी बहनों भाइयों सभी भाइयों बहनों से मिलना चाहती थी। अपने पति की डेथ के उपरांत मैं थोड़ा सा अलग हो गई थी, बहुत मुझे दुख था, सबसे मिलना जुलना थोड़ा सा कम हो गया था, तो मैं जुलना चाह रही थी सब लोगों से। और मेरा बहुत प्यारा त्यौहार था इच्छा नवमी। बांदा की जनता का मैं जैसे मेरे पति ने विकास किया है उससे मैं 4 गुना ज़्यादा ही विकास करूँगी। बांदा में ही मेरा परिवार है, बांदा ही मेरा घर है। मैं बांदा से कभी अलग नहीं हो सकती। बांदा को मैं बहुत ऊंचाइयों में ले जाना चाहती हूँ और एक नई मिसाल मैं कायम ज़रूर करूँगी।
वहीं विवेक सिंह के बेटे ईशान सिंह वर्तमान की परिस्थितियों से काफ़ी दुखी नजर आए और वर्तमान के नेताओं से आक्रोशित नजर आए। उन्होंने पहले तो इच्छानवमी के अवसर पर बांदा की जनता को शुभकामनाएं दी और अभिनंदन किया। फिर तल्ख लहजे में कहा, बांदा में अब नेता नहीं बचे, जो दिखाई दे रहे हैं वह बालू माफिया हैं और नेता का चोला ओढ़े हुए हैं, जो बांदा को लूटने में लगे हैं और गर्द की ओर लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनके पिता विवेक सिंह रहे वो हमेशा जनता की भलाई के लिए ऐसे लोगों से लड़ते रहे, जिसमें बांदा की जनता ने हमेशा साथ दिया और हमें एक डोर में बांध कर रखा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियों के चलते जनता समस्याओं से जूझ रही है, महंगाई की मार जीने नहीं दे रही, किसानों को खाद तक उपलब्ध नहीं हो रही है। उन्होंने कहा, मेरे पिता के बाद जनता ने जिस पर भरोसा कर जिताया वह जनता के किसी भी काम नहीं आए, कभी किसी के साथ खड़े नजर नहीं आए, लेकिन मेरे पिता जब तक रहे हमेशा जनता के साथ सड़क पर ही नजर आए। आज जनता उनकी कमी महसूस कर रही है, लेकिन वह और उनका परिवार अब विवेक सिंह की कमी जनता को महसूस नहीं होने देंगे। इस बार चुनाव में उनकी माताजी के साथ हर शहरवासी चुनाव लड़ेगा। आज पिताजी के गुजरने के बाद प्रथम बार इच्छानवमी मेरे निवास स्थान पर संपन्न हुई और काफ़ी अच्छा लगा। बांदा नगर के संभ्रांत नागरिकों ने यहाँ पर आकर के हमारा उत्साहवर्धन किया, हमने उनका स्वागत किया। आज के इस उपलक्ष्य पे मैं समस्त क्षेत्रवासियों को अपने और अपने परिवार की तरफ से इच्छानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ तथा उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि वो हमें आशीर्वाद दें, जैसा आशीर्वाद उन्होंने हमारे पिताजी को दिया है, जैसा सहयोग हमारे पिताजी का किया है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारे द्वार जनता के लिए 24 घंटे खुले हैं। बांदा की जनता ही हमारा परिवार है। वो रात को 2 बजे भी हमारे यहाँ आ सकती है। बांदा की समस्याएं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जब से पैदा हुआ हूँ तब से देख रहा हूँ। 89 गांव, 32 वार्ड, 84 पूर्वे, ये मेरे कंठस्थ हैं। इनकी गलियाँ गलियाँ घूमा हूँ। तो बांदा की जनता की सेवा ही हमारा मेरे पिता का सपना था और उसी को ही पूरा करने के लिए मैं और मेरा पूरा परिवार प्रतिबद्ध है। तो बांदा की जितनी भी समस्याएं हैं, मेन को बिजली, पानी, अभी भी जहां मेरे पापा ने पानी पहुंचाया था, आज वहां टैंकर से पानी पहुंच रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि आवास विकास में टैंकर जा रहा है। किसानों को खाद नहीं मिल रही है, अवैध वसूली हो रही है, व्यापारी भयभीत है। आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। जो जनता सर पे बैठाना जानती है वो अपने जूते से सर के बालों को साफ करना भी जानती है। किस प्रकार की तैयारी कर रखी है चुनाव की? जैसी हर बार होती है उससे अच्छी तैयारी है। ये चुनाव मंजुला विवेक सिंह नहीं लड़ रही हैं, ये चुनाव बांदा का हर बच्चा लड़ रहा है। ये चुनाव पान वाला भी लड़ रहा है, ये चुनाव गुमटी वाला भी लड़ रहा है, ये चुनाव आम नागरिक भी लड़ रहा है। ये चुनाव मेरे पापा के सपनों का चुनाव है, जो सपना उन्होंने बांदा के विकास को लेकर के देखा था। और हम प्रतिबद्ध हैं कि बांदा की जनता को विवेक सिंह जी की कमी महसूस नहीं होने देंगे। अगर सही पूछिए तो आज बांदा की जनता मेरे पिता को याद करती है। बांदा में विधायक हैं, सांसद हैं, पर नेता कौन है ये बताइए। बालू माफिया हैं, नेता नहीं है। इच्छानवमी त्योहार के दिन दिवंगत विवेक सिंह की पत्नी मंजुला सिंह और उनके बेटे ईशान सिंह ने यह तो साफ जाहिर कर दिया कि वह हर हाल में विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ेंगे, जिसकी तैयारी उन्होंने पहले से ही कर रखी है। और कार्यक्रम में दिग्गज नेताओं की चहलकदमी ने उनकी जीत का रास्ता भी खोल दिया है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि एक अच्छी छवि वाले नेता के सामने विपक्षी और सत्ता दल की पार्टियां किसे मैदान में उतारने वाली हैं। क्या साफ छवि का नेता मैदान में उतरेगा या दागी नेताओं के सहारे चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे? वॉइस ऑफ बुंदेलखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।